हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। आधे % की गिरावट के साथ बंद रहा। कल ही हमने चर्चा की थी कि गिरावट आ सकती है। सबसे पहली बात जो है, कई लोग हमें पूछते हैं कि इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तो लोगों को पूछना है लेकिन जानना नहीं है, समझना नहीं है, सबसे पहली बात है। और यही हम यहाँ पर जो है अभी एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सब लोगों की बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है क्यों इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही, वो जो है इसकी एनालिसिस करेंगे। साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दूसरे स्टॉक के अंदर तेज़ी आई, इसके अंदर क्यों नहीं आई। अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो कुछ शेयर के अंदर तेज़ी आई है, लेकिन और शेयर की अगर बात करें तो वो भी आप देखें कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने वो भी जो है कई महीनों तक, कई सालों तक जो है एक ही रेंज के अंदर फंसे हुए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें सुज़लोन की, सुज़लोन का आप चार्ट देख सकते हैं, कितने सालों तक एक ही रेंज में रहा, उसके बाद भागा था वो। और इसके तो जो है अभी कुछ महीने ही हुए हैं। और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर भी एक चीज़ और गौर करें कि कई बार जो है इसने जो है अच्छा खासा जो है एक पैसा बनाने का मौका भी दिया है। कई बार हमने बात की है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर, थोड़ा थोड़ा खरीद कर, थोड़ा थोड़ा बेच कर भी एक अच्छी वो स्ट्रेटजी रह सकती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तकरीबन 850 रुपये से 850 से यहाँ पर गया था 1200 रुपये के आसपास, तकरीबन 40% के आसपास की तेज़ी ऑलमोस्ट आई थी। अब किसी को अगर मतलब कि फिर भी इसको ये तेज़ी कम लग रही है तो मतलब कि वो उसकी प्रॉब्लम है। खरीदना बेचना सबके अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करके, उससे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। 3 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, ठीक ठाक डिलीवरी उठी है यहाँ पर। अब ज़रा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट के अगर देखें तो अच्छा खासा है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, और यहाँ पर भी आप सब इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, पी रेशियो अगर इसका देखें तो अभी हाईएस्ट पी रेशियो है इसका, इनका ये सर भी लिस्टेड पी के मुकाबले, जिनका एवरेज पी रेशियो 17 के आसपास यहाँ पर बताया जा रहा है, और इनका 155 है। एक तो ये रीज़न हो सकता है इसका अभी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर नहीं आ रही है। और एक चीज़ और, जैसे कि हमने यहाँ पर खास ये समझने लायक बात है कि अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे तो इसका रेवेन्यू ज़रा देखें। यहाँ से शुरुआत करोगे मार्च 2022 से अब तक की अगर बात करें तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आ रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। नेट प्रॉफिट के अंदर भी वही है। यहाँ जून 2022 से अगर शुरुआत करेंगे तो अब तक की अगर बात करें तो इसके अंदर भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो उसी वजह से स्टॉक के अंदर भी इस तरीके से रेंज बनी हुई है, और स्टॉक के अंदर ऐसे ही तेज़ी नहीं आती, उसके अंदर भी जो है काफ़ी एक बड़ा एक रीज़न जो है होना चाहिए, तब तेज़ी आती है। या तो फिर अच्छी कुछ न्यूज़ आए, मोमेंटम आए, और उसमें भी जो है अच्छी खासी खरीदारी हो, करोड़ों शेयर खरीद, लाखों करोड़ों शेयर जब खरीदारी होती है तब तेज़ी आती है यहाँ पर भी। लेकिन एक चीज़ गौर करने लायक है कि साल दर साल अगर देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रेवेन्यू के अंदर भी और इसके प्रॉफिट में भी। तो तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बात समझने की ये है, क्योंकि कंपनी ने जो है काफ़ी MOU साइन किए हैं, ये हम सबको पता है। आगे भी ऐसी कुछ न्यूज़ आ सकती है, तो इसका अगर बिजनेस बढ़ता है तो शेयर के प्राइस के अंदर तेज़ी आ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर देखें तो ये भी एक चीज़ जो है अच्छी खासी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रही है। इसका बोरोविंग जो भी काफ़ी कम है, बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर काफ़ी कम दूसरी अदानी ग्रुप की कंपनियों का मुकाबला, सिर्फ 1500 करोड़ का कर्जा, तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें, पिछले काफ़ी क्वार्टर से यहाँ से लेकर यहाँ तक FIS की अगर बात करें तो वो नेट सेलर थे, उसकी हिस्सेदारी कम ही हो रही थी। लेकिन दिसंबर 2023 से मार्च 2024 इस क्वार्टर की अगर बात करें, पिछले क्वार्टर की, मार्च क्वार्टर की, तो पहली बार हुआ इतने क्वार्टर के बाद के हिस्सेदारी बढ़ी FIS की, तो उन्होंने खरीदारी की है। तो हो सकता है कि आने वाला समय अच्छा रह सकता है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर देखें, आज का दिन का सवेरे हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग रही। तो कल ही हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर गिरावट की संभावना लग रही है, और आज गिरावट हुई भी, और भी गिरावट की संभावना हो सकती है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी आई, फिर यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रह सकता है कहीं ना कहीं, और ये जो है 850 रुपये का लेवल है, उसके आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी 800 के नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट थोड़ा सा लंबा, तो जब यहाँ पर ये था, यहाँ पर कई बार जैसे कि हमने देखा, अब कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है, कौन कौन नहीं, वो सबकी अपनी अपनी काबिलियत की बात है। लेकिन कई बार इन्होंने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा जूम करके देखें, वीकली चार्ट है ये, एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। जब नीचे आया तब ऊपर गया था 600 के आसपास, अच्छी खासी 1000 रुपये तक गया, फिर 800, 1000, फिर 800, फिर 1000, फिर 800 को तोड़कर नीचे आया, फिर से ये 600 के आसपास से वापस से 800 तक गया था। उसके बाद धीरे धीरे कर यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग जो है बोर हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तभी वो सभी वीडियोस मौजूद है। तभी मैंने बोला था कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है, और ऐसा हुआ भी। 530 रुपये के आसपास का लो बनाकर अच्छा खासा इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ और तेज़ी आई। भले ही न्यूज़ हो या नो हो, लेकिन टेक्निकल चार्ट जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं।
अभी यहाँ पर भी जो है वही सिचुएशन बन रही है। अब किसको खरीदना है बेचना है वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन वहाँ जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही थी वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी बन रही है ऐसा लग रहा है। बीच में यहाँ पर ये तेज़ी आई लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इसलिए वापस अब ये कंसोलिडेशन चालू हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कई बार इसने जो है यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, एटलीस्ट रिसेंटली भी अगर बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर जी हाँ 850 रुपये से, अब ये भी कैलकुलेट करने की बात है, यहाँ पर 1000 रुपये तक गया था, 850 से 1000 मतलब कि 20% के आसपास का रिटर्न। फिर यहाँ 850 से सीधा 1200 रुपये तक गया, मतलब कि 40% के आसपास का रिटर्न 2 बार। और तब भी हमने बात की थी कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, प्रॉपर जो रीज़न था वो भी हमने डिस्कस किए थे। और मैंने जो हमारे एनालिसिस जो अगर बात करें हर बार जो है कुछ बार मतलब कि राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, एनालिसिस की बात है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बात जो है दोनों ही बार वो एनालिसिस सही रही। 850 से 1000 और 850 से 1200 तक गया, तो वो एक सब देखने लायक बात है। बाकी यहाँ पर अगर देखें बाज़ार जो होता है वो हमारे मुताबिक नहीं चलता, हमको बाज़ार के मुताबिक चलना पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है अगर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो बात अलग है, तो जल्दी ही तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज़ या तो इसके Q1 के रिजल्ट अब आए उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ दिखे तो तब भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, या फिर अगर ये नीचे भी आता है तो सिर्फ तेज़ी में ही नहीं बल्कि नीचे आता है तो उसमें भी जो है एक मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। जो सपोर्ट होता है, रजिस्टेंस होते हैं, उसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अगर अच्छे लेवल्स के ऊपर आए वहाँ पर अगर थोड़ी सी अगर छोटी सी खरीदारी कर 5-10% का भी मुनाफा मिले तो भी एक जो है वो भी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर बुलिंजर बैंक को 960 रुपये के आसपास जो है इसने वहाँ पर रजिस्टर फेस किया और इसको जो है इसका मिडिल लाइन इसको तोड़ दिया है। और इसी वजह से अब इसके ऊपर अगर नहीं निकलता इस मिडिल लाइन के तो ये जो इसकी निचली लाइन है जो कि अभी 870 के आसपास कोट कर रही है वहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि हमने बात की वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। MACD को देखें तो यहाँ पर 3 दिन पहले ही जो है बेरिश क्रॉसओवर हो चुका था, अभी भी ये कंटिन्यू है, स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। और आज के दिन की बात करें तो ये 21 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ा है इसने, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाता है तो वो भी एक अच्छा रह सकता है। 48 के पास RSI आया है, तो अगर ये 850 के आसपास अगर आता है, अभी फिलहाल इसकी संभावना कम दिख रही है, लेकिन अगर बाजार के अंदर करेक्शन आता है या फिर किसी भी रीजन से इस लेवल के आसपास आता है तो RSI वापस से 30 के आसपास आ सकता है, वहाँ से वापस से जो है अच्छा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है जैसे यहाँ पर हुआ था। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और अभी भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जवाब भी हम ज़्यादातर वीडियो के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं, कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। 950 का प्राइस है। एक चीज़ और है, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि जब ये 4000 तक गया था उसके बाद ये गिरावट आई है, तो 4000 तक गया था तब की बात अलग है, तब वो एक मोमेंटम था। और मोमेंटम के अंदर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी शेयर हो, मोमेंटम के अंदर तेज़ी या करेक्शन दोनों ही तरफ जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है किसी भी तरफ। जब इलेक्शन की अभी रिसेंटली जो 4 तारीख थी तब पूरी मार्केट जब टूटी तब सभी शेयर टूटे थे, अच्छे खासे जो शेयर थे वो भी टूटे थे, कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी फिर भी वो टूटे थे। तो वो एक बात है, करेक्शन भी आता है जो है और तेज़ी भी आती है। वो तो एक मतलब कि ये जो 4000 तक गया था, एक हाई बनाया था, तब मोमेंटम अलग था, तब बात अलग थी, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट तब नहीं आई थी। और अब ये जो गिरावट आई है, अब इसके फंडामेंटल भी देखते हैं लोग और इसके चार्ट भी देखते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसके अंदर। और हाँ, अगर जैसे कि हमने बात की कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है, तुरंत तेज़ी भी एक मतलब कि जल्दी भी तेज़ी आ सकती है। कुछ लेवल्स को पार कर दे, पहले तो ये 1100 का लेवल, उसके बाद 1200 1250 का लेवल, उसके बाद 1500 1700 से 2000 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और जल्दी भी ये लेवल आ सकते हैं और थोड़ी वक्त भी लग सकता है। 950 का प्राइस है। कल की अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 920 और ऊपर में जो है 980 का रेंज। और सपोर्ट और रजिस्टर की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 920, उसके बाद देखें तो 900 का लेवल और उसके नीचे 850 रुपये। और अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो फाइनल सपोर्ट अभी भी मुझे जो दिख रहा है 800 रुपये के आसपास का जोन। इससे पहले भी हमने बात की थी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब भी इसने 800 को नहीं तोड़ा था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा तब भी हमने बात की थी कि खरीदने का मौका था। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, छोटे ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं। अब रजिस्टर की बात करें तो 945 का प्राइस है। पहला इसका रजिस्टर एरिया जो दिख रहा है 975 के आसपास का, उसके बाद 1000 से 1020 का जोन, बस ये लेवल दोनों ही पार हो जाए उसके बाद वापस से ये 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, 1100 और 1250 को क्रॉस करता है, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी भी आ सकती है। खास करके ये 1100 को भी अगर पार करे, वीकली चार्ट के ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दे दे जैसे कि हमने बात की थी, तब भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पर इसको जैसे कि इसने क्लोज किया था लेकिन फ्राइडे तक आते आते वापस से नीचे चला गया था, इस वजह से इसको क्रॉस नहीं कर पाया ऐसा यहाँ पर लग रहा है मुझे। लेकिन फ्राइडे तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो इस सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट की संभावना लग रही है। अब कल क्या बनता है वो देखना बनता है। और ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर पाता है या नहीं वो भी देखना बनता है।
तो आज के वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।